हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉकआउट के आधार पर फिक्सचर बनाना सीखेंगे। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं 11 टीम के लिए। ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन ए टूर्नामेंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट। तो हमारे पास 11 टीम है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू 11। इसके बाद टीमों को दो अर्ध में बांटना होगा। तो ऊपरी अर्ध में कितनी टीम होंगी उसके लिए देखिए फार्मूला n+1/2। तो यहाँ पर हमारी टीम थी 11, तो 11 में 1 प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 6। तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ इज 6। इसके बाद निम्न अर्ध के लिए टीम की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। फॉर्मूला इज n-1/2 इज इक्वल टू 11 टीम की संख्या है, इसमें -1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ इज 5। इसके बाद देख लेते हैं इस टूर्नामेंट में कितनी बाइज मिलेंगी। तो इसके लिए देखेंगे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 4। जैसे 11 टीम थी तो उससे नेक्स्ट जो 2 की पावर में संख्या आएगी वो होगी 16। तो नंबर ऑफ बाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। तो इस तरीके से 16 में से n घटा देंगे, n है यहाँ पर टीम की संख्या, तो 11 घटाने के बाद 5 बाई आएंगी। नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में इसलिए पहले निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पहली बाई नीचे वाले हाफ में ही देनी है। तो टोटल बाई हमने 5 निकाली थी, उसी के हिसाब से फार्मूले में रख दिया जाएगा nb+1/2। इसमें nb का मतलब होगा टोटल बाई। तो टोटल बाई हमने 5 निकाली है, तो उसमें 1 प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आएगा 3। तो नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ 3। अब देखिए नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अभी हमने पहले लोअर हाफ की निकाली थी, उसमें +1 करा था, अपर हाफ में हम -1 कर देंगे। nb-1/2, nb टोटल बाइज की संख्या है, तो इस तरीके से 2 आ जाएगा अपर हाफ में बाइज की संख्या। नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए वही 2 की पावर में देखते हैं कितनी पावर थी, ये पावर थी 4, तो राउंड्स की संख्या भी यहाँ पर 4 ही होगी। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ मैचेस। फॉर्मूला इज n-1। 11 है यहाँ पर टीम की संख्या, -1 कर देंगे तो 10 यहाँ पर हो जाएगी मैचेस की संख्या। अब स्टार्ट करते हैं फिक्सचर बनाना। इसके लिए हम एक प्लेन पेपर ले लेंगे और की जितनी भी संख्या हो उतनी संख्या को हम पेपर पे ऊपर से नीचे को लिख लेंगे। संख्या लिखने के बाद हम लोट्स निकालेंगे और उसी के आधार पर उन टीमों के नाम संख्याओं के आगे लिख देंगे। जैसे इस चित्र में हम ये मान सकते हैं कि पहले नंबर पर ए की टीम आई है, दूसरे नंबर पर बी, और इसके बाद नाम लिखने के बाद इनको जो हमने 2 हाफों में टीम बांटी थी फिक्सचर बनाने के लिए, तो ऊपरी हाफ में 6 टीम थी और निचले हाफ में 5 टीम थी। तो इस तरीके से एक रेखा सी खींच देंगे जिससे कि इसके 2 ग्रुप या 2 पार्ट दिखाई दें, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। और साथ ही ऊपर राउंड्स की संख्या लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 4 थी तो यहाँ पर 4 राउंड दिखा देंगे, जैसे आप सामने देख सकते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। उसके बाद यहाँ पर हम बाई देना शुरू करेंगे। हमने जैसे पहले बताया था, पहली बाई हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम को मिलेगी और दूसरी बाई अपर हाफ की पहली टीम को। इसी तरीके से तीसरी जो बाई मिलेगी वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को मिलेगी और जो चौथी बाई मिलेगी वो अपर हाफ की आखिरी टीम को मिलेगी, यानी कि 6 नंबर को मिलेगी। इसी तरीके से 5वीं बाई जो है नीचे के हाफ की आखिरी टीम को मिलेगी जो कि 10 नंबर पर बैठेगा। उसके बाद आप जो बची हुई टीम है उनके मैच करा सकते हैं। जैसे बी का मैच यहाँ पर सी से करा दिया, ये मैच नंबर 1 हो गया है, और डी का मैच ई से करा दिया, ये मैच नंबर 2 हो गया है, और एच का मैच आई से करा दिया है, यह मैच नंबर 3 हो गया है। तो इस तरीके से पहले राउंड में 3 मैच थे और बाकियों को बाई मिली थी। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होगा। पहले नंबर पर जिसको बाई मिली थी उसका मैच बी और सी के बीच होने वाले पहले मैच में से जो विनर निकलेगा उसके साथ होगा, तो ये मैच नंबर होगा 4। इसी तरीके से डी और ई के बीच में जो मैच होगा दूसरे नंबर का मैच, उसके विनर के साथ
बाई जो 5 नंबर की मिली है उस टीम को, तो ये मैच नंबर हो जाएगा 5। इसी तरीके से लोअर हाफ में बाई नंबर 3 जो है टीम जी, उसका मैच एच और आई वाले मैच से जीतने वाली टीम के साथ होगा, ये मैच नंबर 6 कहलाएगा। और इसके बाद जो सबसे नीचे की दो टीम है बाई 5 और बाई 1, जिनका नाम है जे और के, इनका मैच होगा और ये मैच नंबर 7 कहलाएगा। तो इस तरीके से अब राउंड 3 में भी जैसे कि चौथे मैच की विनर टीम और 5वें मैच की विनर टीम का आपस में मैच होगा, ये 8वां मैच हो जाएगा। और इसी तरीके से छठे मैच की विनर टीम का और 7वें मैच की विनर टीम का मैच होगा, ये 9वां मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ग्रुप से राउंड 3 में एक एक मैच हो जाएगा और ये सेमीफाइनल मैच भी कहलाए जा सकते हैं। इसके बाद इन दोनों ग्रुपों में से एक एक टीम निकल के आएगी, 8वें मैच की विनर और 9वें मैच की विनर। ये राउंड 4 में अपना मैच खेलेंगी और ये फाइनल मैच होगा और ये मैच नंबर 10 है जिसका एक विनर निकलेगा, यही नॉकआउट टूर्नामेंट का विनर कहलाया जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 19 टीम का। जब ज़्यादा टीमें होती हैं तो हमें टीमों को चार क्वार्टर में बांटना होता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए सवाल है ड्रॉ ए पिक्चर फॉर 19 टीम्स यूजिंग नॉकआउट मेथड। तो यहाँ पर टीमों की संख्या 19 है, इसलिए अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे, n-1 का फार्मूला लगाएंगे, 19 में से 1 माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से 18 मैचों की संख्या आएगी 19 टीमों के टूर्नामेंट में। इसके बाद पहले की तरह ही नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ निकालेंगे, फॉर्मूला वही है n+1/2, n की जगह यहाँ पर 19 लिख दिया जाएगा क्योंकि 19 टीम है टूर्नामेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर वाले हाफ में 10 टीम होंगी। ऊपरी अर्ध की तरह निम्न अर्ध में भी टीमों की संख्या निकालेंगे, इसका भी वही फार्मूला है n-1/2। निम्न अर्ध के लिए -1 हो जाता है, तो 19 में से 1 माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो निम्न अर्ध में टीमों की संख्या आएगी 9। अब देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइज। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि अगली जो संख्या है 2 की पावर में टीमों की संख्या से आगे की वो है 32। तो 32 में से टीमों की संख्या यानी कि 19 घटा देंगे, तो इस तरीके से 22 की संख्या हो जाएगी इस टूर्नामेंट में 13 यानी कि 13। अब देखिए निचले अर्ध में कितनी बाइज होंगी। तो नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, फॉर्मूला nb+1/2, टोटल बाइज हैं 13, तो 13+1/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। तो निचले अर्ध में 22 की जो संख्या होगी वो 7 होगी। इसी तरीके से निम्न अर्ध में 22 की संख्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला nb-1/2, nb मतलब टोटल 22, वो 13 है, 13 में से 1 माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ आर 6 22। इसके बाद ये पता लगाएंगे कि राउंड्स की संख्या कितनी होगी। 22 निकालने के लिए हमने देखा था नेक्स्ट 2 की पावर कितनी थी 5, तो इस टूर्नामेंट में 19 टीमें जिसमें खेल रही हैं राउंड्स होंगे 5। अब क्योंकि ये ज़्यादा टीम है हमें क्वार्टर में बांटनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर में कितनी कितनी टीम होंगी उसके लिए हमने पहले बताया था कि टीमों की संख्या को 4 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जितना शेषफल आए, यदि 3 शेषफल आता है तो शुरू के 3 क्वार्टर में एक एक टीम ज़्यादा डाल दी जाएगी। तो इस तरीके से जब हम 19 को 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 टीमें तो सभी में होनी है और बची जो 3 टीमें हैं वो शुरू के 3 क्वार्टर में चली जाएंगी। तो इस तरीके से पहले क्वार्टर में 5 टीम हो जाएंगी, दूसरे क्वार्टर में 5 टीम हो जाएंगी, तीसरे क्वार्टर में 5 टीम हो जाएंगी और चौथे क्वार्टर में 4 ही टीम रह जाएंगी। 4 से भाग करने के बाद यदि शेषफल 2 आता तो पहली जो फालतू टीम होती है वो पहले क्वार्टर में मिलती और दूसरी जो फालतू टीम है मतलब एक्स्ट्रा टीम है वो तीसरे क्वार्टर में मिलती। अब देख लेते हैं हर क्वार्टर में 22 कितनी आएंगी। जैसे कि हमने ऊपरी और निम्न अर्ध में 22 निकाली थी, ऐसे ही इसमें ऊपरी अर्ध में फिर से 2 पार्ट करके हम 22 की संख्या निकाल सकते हैं। इसी तरीके से निम्न अर्ध में भी दोबारा से 2 पार्ट करके हम 22 निकाल सकते हैं। इस तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में 3 बाइयाँ मिलेंगी और चौथे क्वार्टर में 4 बाइज हो जाएंगी। और अगर इनका टोटल करके देखें तो ऊपर के अर्ध में 6 बाइज हैं और नीचे के अर्ध में 7 बाइज हैं जो हमने अभी निकाल के देखी हैं। इसके बाद प्लेन पेपर पर 1 से लेकर 19 तक की संख्या लिखने के बाद लोट से जो नाम
टीम के निकल के आएंगे वो उस संख्या के सामने लिख दिए जाएंगे। जैसे 1 के सामने ए टीम, 2 के सामने बी टीम आई है, और उसके बाद इनको बाई देनी शुरू करेंगे। इसमें हमारी एक तरफ अपर हाफ है, दूसरी तरफ लोअर हाफ है, क्योंकि नीचे तक दिख नहीं पाता तो साइड में कर दिया है। और उन दोनों हाफों के भी दोबारा से हाफ कर दिए जो क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अपर हाफ में 6 बाइज हैं और लोअर हाफ में 7 बाइज हैं। 19वीं टीम हमने इसमें रेड कलर से दिखाई हुई है। पहली बाई सबसे आखिरी टीम को, दूसरी बाई ऊपर के अर्ध में सबसे पहली टीम को, तीसरी बाई नीचे के अर्ध में ऊपर की टीम को, चौथी बाई ऊपर के हाफ में सबसे आखिरी टीम में। इसी तरीके से नेक्स्ट चलती चली जाएंगी, सबसे आखिरी में, सबसे पहली में, नीचे के अर्ध में ऊपर वाली, और ऊपर के अर्ध में सबसे नीचे वाली। तो इसमें जिस तरीके से दिखाया गया है इस तरीके से हम बाई दे सकते हैं। किताबों में क्वार्टर वाले टूर्नामेंट के फिक्चर में बाई देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें पीले कलर में दिख रहा है, अपर हाफ एक तरफ है और निम्न अर्ध दूसरी तरफ है। इन अर्ध को फिर से 2-2 भागों में बांट रखा है। इस तरीके से 4 क्वार्टर हैं, तो एक अर्ध में बाई दोबारा से उसी तरीके से देंगे जैसे कि हम पूरे एक फिक्चर में देते हैं। जैसे पहले अर्ध में 10 टीम है, 10वीं यहाँ पे रेड कलर से दिखा दी है, तो पहली बाई सबसे नीचे की टीम को मिलेगी, तो यहाँ हमने 10 नंबर पे दे दी। दूसरी बाई सबसे ऊपर वाली टीम को मिलेगी, तो हमने यहाँ पर 1 नंबर वाली टीम को दे दी। तीसरी बाई नीचे वाले अर्ध में पहले वाली टीम को मिलती है, तो इसमें 6 नंबर जो है उसको तीसरी बाई दे दी। इसी तरीके से चौथी बाई ऊपर वाले हाफ के आखिरी टीम को मिलती है, तो यहाँ पर हमने 5 नंबर को दे दी। इसी तरीके से 5वीं बाई 9 नंबर पर है और छठी बाई 2 नंबर पर है। तो इसमें 6 बाई ऊपर के हाफ में पूरी हो गई, जैसा कि हमने पहले निकाला था। इसी तरीके से निम्न अर्ध में भी हम बाई देना शुरू करेंगे। पहली बाई सबसे नीचे की टीम को, दूसरी बाई सबसे ऊपर की टीम को, तीसरी बाई नीचे के अर्ध के ऊपर वाली टीम को, और चौथी बाई ऊपरी वाले अर्ध की आखिरी टीम को। इसी तरीके से 5वीं बाई 18वें नंबर की टीम को मिल गई, छठी बाई 12वें नंबर की टीम को मिल गई, और 7वीं बाई 17 नंबर की टीम को मिल गई। तो इस तरीके से निचले वाले अर्ध में भी 7 बाई पूरी हो गई हैं। तो जो टीमें बची हैं उनके आपस में मैच हो जाते हैं। देखिए इस पिक्चर में ये पूरा टूर्नामेंट का जो फिक्चर है कैसे मैच होंगे। इसमें हमने जैसे कि पहले था 2 अर्ध में बांट रखा है। ऊपर के अर्ध में 10 टीम है, नीचे के अर्ध में 9 टीम है। इन अर्ध को फिर से 2-2 अर्धों में बांट दिया है। पहले क्वार्टर में 5 टीम हो गई, दूसरे में 5 टीम हो गई 6 से 10 तक, और तीसरे क्वार्टर में फिर 11 से 15 तक 5 टीम हो गई, और इसी तरीके से 16 से 19 तक चौथे क्वार्टर में 4 टीम हो गई। बाई अभी पिछली क्लिप में हम देख ही चुके हैं। इसके बाद पहले राउंड में जो टीमें बची हैं उसमें 3 मैच आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड शुरू होगा जिसमें बाई वाली टीमों का पहले राउंड में जीतने वाली टीमों के साथ मैच होगा, फिर उनमें जीतने वाली टीमों का आपस में तीसरे राउंड में मैच होगा। इसी तरीके से चौथे राउंड में 2 मैच होंगे, नंबर 16 और नंबर 17 वाले, और 5वां राउंड जो कि फाइनल राउंड है इसमें ऊपरी अर्ध का विजेता और निचले अर्ध का विजेता होगा। इन दोनों में से जो जीतेगा वो नॉकआउट टूर्नामेंट का विनर कहलाएगा। तो देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाना कितना आसान था। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और आसान लगेगा। जब हम फिक्सचर बनाएंगे तो सारी कैलकुलेशन निकाल के दिखानी होंगी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।